नमस्कार, न्यूज पल्स चैनल में आपका स्वागत है। आज है दिन सोमवार, तारीख 23 मार्च 2026। आइए पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ईरान ने इजराइल पर 4 मिसाइलें दागीं, 300 लोग घायल। अमेरिका से एलपीजी, रूस से क्रूड लेकर भारत पहुंचा शिप। ईरान से सीजफायर वार्ता करना चाहते हैं ट्रंप। मोदी सबसे ज्यादा दिन सरकार प्रमुख रहने वाले राजनेता। मोदी की पश्चिम एशिया के हालात पर हाई लेवल बैठक। होटल रेस्टोरेंट्स एलपीजी की जगह पीएनजी चुने। टॉप 10 मंदिरों के पास 9 लाख करोड़ की संपत्ति। अब खबरें विस्तार से। ईरान ने इजराइल पर 4 मिसाइलें दागीं, 300 लोग घायल। ईरान ने इजराइल पर रविवार सुबह से 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इन हमलों में 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इजरायली विदेश मंत्रालय और स्वास्थ्य सेवाओं के अनुसार घायलों में बच्चे भी शामिल हैं। इससे पहले ईरान ने शनिवार रात भी इजराइल के डिमोना और अराद शहरों पर हमला किया था। यहां इजराइल का बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है। अमेरिका से एलपीजी, रूस से क्रूड लेकर भारत पहुंचा शिप। गैस कच्चा तेल लेकर 5 जहाज भारत आ चुके। फारस की खाड़ी में सभी 22 जहाज सुरक्षित। अमेरिका के टेक्सास से लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी लेकर एक कार्गो शिप रविवार को मंगलुरु पोर्ट पर पहुंच गया है। वहीं रूस से एक जहाज क्रूड लेकर भारत आया। पिछले 7 दिनों में करीब 5 जहाज गैस कच्चा तेल लेकर समुद्र के रास्ते भारत पहुंचे। फारस की खाड़ी में अभी भी करीब 22 भारतीय जहाज फंसे हुए हैं। हालांकि वे सभी सुरक्षित हैं। ईरान से सीजफायर वार्ता करना चाहते हैं ट्रंप। ईरान की शर्त, पहले मुआवजा दो, आगे हमला नहीं होगा, इसकी गारंटी भी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप की टीम ईरान के साथ सीजफायर पर बात करना चाहती है। इस काम में ट्रंप के सलाहकार जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ भी लगे हुए हैं। यह जानकारी एक्सियोस न्यूज ने दी है। हालांकि ईरान ने बातचीत के लिए शर्त रखी है कि पहले जंग रोकी जाए और उसे हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाए। ईरान का यह भी कहना है कि भविष्य में उस पर फिर से हमला नहीं होगा, इसकी पक्की गारंटी मिले। मोदी सबसे ज्यादा दिन सरकार प्रमुख रहने वाले राजनेता। सीएम पीएम मिलाकर बतौर हेड ऑफ गवर्नमेंट 8,931 दिन पूरे। पवन कुमार चामलिंग को पीछे छोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख रहने वाले नेता बन गए हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर सरकार के प्रमुख के रूप में 8,931 दिन पूरे करने के साथ ही पीएम मोदी ने चामलिंग के 8,930 दिनों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। मोदी की पश्चिम एशिया के हालात पर हाई लेवल बैठक। शाहंडा, पुरी समेत सीनियर लीडर मौजूद। गैस, तेल और ऊर्जा की स्थिति पर चर्चा की। अमेरिका इजराइल की ईरान से जंग के कारण पश्चिम एशिया में बने संघर्ष के हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग हुई। इसमें पेट्रोलियम, कच्चा तेल, गैस, बिजली और फर्टिलाइजर्स की स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, विदेश मंत्री एस जयशंकर, सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू, रेल और आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव समेत अन्य सीनियर लीडर मौजूद रहे। होटल रेस्टोरेंट्स एलपीजी की जगह पीएनजी चुने। सरकार ने गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को जल्दी कनेक्शन देने को कहा। राज्यों को कल से 20% ज्यादा गैस। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सीजीडी कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे होटल, रेस्टोरेंट और कैंटीन जैसे कॉमर्शियल संस्थानों को पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी कनेक्शन देने में प्राथमिकता दें, ताकि उन्हें लगातार जरूरी गैस मिलती रहे। साथ ही केंद्र सरकार के सभी दफ्तरों, कॉलोनियों और कैंटीन को भी सलाह दी गई है कि जहां भी संभव हो वे एलपीजी छोड़कर पीएनजी का इस्तेमाल शुरू करें। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष के 7 आरोप। हटाने की मांग वाले नोटिस में दावा। सरकार के इशारों पर चलते हैं, सर से मताधिकार छीने। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए संसद में विपक्षी सांसदों ने नोटिस दिया है। लोकसभा एवं राज्यसभा में लाए गए नोटिस में सीईसी पर 7 आरोप लगाए गए हैं। यह कहा गया है कि वे सरकार के इशारे पर काम करते हैं। विपक्ष का आरोप है कि ज्ञानेश कुमार ने सर के जरिए लोगों के वोट देने के अधिकार छीन लिया। नोटिस में उनकी नियुक्ति पर भी सवाल उठाए गए हैं। सोनम वांगचुक 6 महीने बाद लेह पहुंचे। हजारों लोगों ने स्वागत किया। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक रविवार को 6 महीने करीब 170 दिन बाद लेह पहुंचे। केंद्र ने 14 मार्च को वांगचुक पर लगा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनएसए हटाया था। इसके बाद उन्हें जोधपुर जेल से रिहा किया गया था। लेह में उनके लिए स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वांगचुक के सैकड़ों समर्थक पहुंचे। वांगचुक ने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा, जिस मकसद के लिए हम काम कर रहे हैं उसके लिए एक नया सूरज उगेगा। हम उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। टॉप 10 मंदिरों के पास 9 लाख करोड़ की संपत्ति। तिरुपति बालाजी दुनिया का तीसरा सबसे अमीर धर्मस्थल। पद्मनाभ मंदिर के पास सबसे ज्यादा खजाना। भारत के टॉप 10 सबसे अमीर मंदिरों के पास 9 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। ग्लोबल वेल्थ इंडेक्स 2026 के मुताबिक तिरुपति बालाजी मंदिर 3.38 लाख करोड़ की चल संपत्ति के साथ दुनिया का तीसरा सबसे अमीर धर्मस्थल है। यहां सामान्य और खास दिनों में औसतन 1 से 5 करोड़ रुपए तक का चढ़ावा आता है। इस साल 17 मार्च को एक ही दिन 4.88 करोड़ रुपए का चढ़ावा आया।
इसी तरह प्राचीन खजाने के मामले में केरल का पद्मनाभस्वामी मंदिर सबसे अमीर है। इसकी संपत्ति का 99% हिस्सा प्राचीन खजाने के रूप में है, जिसमें सोने की मूर्तियां, सिक्के और हीरे शामिल हैं। इसका आज बाजार मूल्य 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। अब जानते हैं देश का मौसम अपडेट। देश के 12 राज्यों में मौसम बदला हुआ है। मार्च के महीने में जहां पहाड़ी इलाकों जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में भारी बर्फबारी हो रही है, वहीं मैदानी इलाकों राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार में तेज बारिश के साथ साथ ओले गिर रहे हैं। देश के पूर्वी, मध्य और पूर्वोत्तर हिस्सों में भारी बारिश, आंधी तूफान और ओलावृष्टि की चेतावनी भी दी है। इनमें ओडिशा, बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश और ओले गिरने का ऑरेंज अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में शुक्रवार को लगातार चौथे दिन भी बर्फबारी जारी रही। मनाली, लाहौल स्पीति और आसपास के क्षेत्रों में रुक रुक कर हो रही बर्फबारी से हालात सर्दियों जैसे बन गए हैं। अब देखते हैं शेयर बाजार की खबरें। 23 मार्च से शुरू होने वाले हफ्ते में निवेशकों को भारी उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहना चाहिए। मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव, कच्चे तेल की अस्थिर कीमतें, विदेशी निवेशकों की एक्टिविटी और ग्लोबल मार्केट की चाल बाजार की दिशा तय करने वाले मुख्य कारण होंगे। पिछले कारोबारी सत्र यानी शुक्रवार को शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली थी। सेंसेक्स 300 अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ। वहीं निफ्टी ने भी 23,100 के पार क्लोजिंग दी। 28 मार्च से शुरू हो रहा आईपीएल भारतीय खिलाड़ियों के लिए खास रहने वाला है। T20 फॉर्मेट में खेली जाने वाली इस लीग से टीम इंडिया की वनडे वर्ल्ड कप 2027 की टीम तय होगी। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने बीसीसीआई सूत्र के हवाले से यह जानकारी दी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी ने 20 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया है, जिनके प्रदर्शन पर इस आईपीएल के दौरान खास नजर रखी जाएगी। अजित अगरकर की अगुवाई वाली समिति का फोकस इन खिलाड़ियों की फॉर्म और फिटनेस पर रहेगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल न्यूज पल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं राज्यों की प्रमुख खबरों की तरफ। शुरुआत करते हैं यूपी से। नोएडा एयरपोर्ट पहुंचे सीएम योगी। 28 मार्च को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। अधिकारियों के साथ तैयारियों को लेकर की समीक्षा बैठक। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन 28 मार्च को पीएम मोदी करेंगे। ऐसे में आज सीएम योगी आदित्यनाथ दोपहर के बाद नोएडा एयरपोर्ट पहुंचे। यहां उन्होंने एयरपोर्ट का निरीक्षण करते हुए तैयारियों का जायजा लिया। बैठक में पुलिस, जिला प्रशासन के अधिकारियों के अलावा यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रा. ली, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ली के अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में एयरपोर्ट के उद्घाटन कार्यक्रम की तैयारी को अंतिम रूप दिया जाएगा। नोएडा पुलिस ने 220 मोबाइल वापस मालिकों तक पहुंचाए। 50 लाख की है कीमत। बाजार, भीड़ भाड़, मॉल और मेट्रो से हुए थे गुम। सर्विलांस सेल नोएडा एवं थाना सेक्टर 49 व अन्य थाना नोएडा जोन पुलिस द्वारा गुम हुए 220 विभिन्न कंपनियों के लगभग 50 लाख रुपए कीमत के स्मार्टफोन सीआईआर यानी सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल एवं सर्विलांस के माध्यम से खोजकर उनके मालिकों को दिए गए। गुम हुए मोबाइल पाकर पीड़ितों के चेहरे खिल उठे और सभी ने पुलिस को धन्यवाद कहा। मिशन सहयोग के तहत मोबाइल की बरामदगी की गई है। अब देखिए खबर बिहार से। नहाय खाए के साथ चैती छठ महापर्व आज से शुरू। व्रती सुबह से पहुंच रहे घाट, गंगा स्नान कर लिया संकल्प। कद्दू भात का बनेगा प्रसाद। आज से नहाय खाए के साथ चैती छठ की शुरुआत हो गई है। भरणी नक्षत्र और वैधृति योग में 4 दिवसीय अनुष्ठान शुरू हो गया है। चैती छठ का व्रत पूर्वांचल व उत्तर भारत के अलावा पूरे देश में संयम व पवित्रता के साथ मनाया जाता है। चैती छठ का पर्व प्रकृति, सूर्य और जल के प्रति आस्था का प्रतीक है। अस्ताचल व उद्यमान सूर्य को अर्घ्य की परंपरा इसी वैदिक भावना की अभिव्यक्ति है। आइए देखते हैं अगली खबर अब राजस्थान से। जयपुर में चांदी की पालकी पर निकली बूढ़ी गणगौर की सवारी। 200 कलाकारों ने प्रस्तुति दी। राजस्थान की समृद्ध परंपरा और लोक संस्कृति का अनूठा उत्सव रविवार शाम जयपुर में देखने को मिला। बूढ़ी गणगौर की शाही सवारी राजसी ठाठ बाट के साथ निकाली जा रही है। सिटी पैलेस जयपुर से गणगौर माता की सवारी रवाना होगी। वहीं शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए ताल कटोरा तक पहुंचेगी। शाही सवारी में 30 से ज्यादा लवाजमे के साथ करीब 200 कलाकारों ने प्रस्तुति दी। आइए देखते हैं अगली खबर अब गुरुग्राम से। गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। चैत्र नवरात्रि के दौरान 24 घंटे खुलेंगे द्वार, सुरक्षा में 200 पुलिसकर्मी तैनात। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही गुरुग्राम के प्रसिद्ध श्री शीतला माता मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। माता शीतला के दरबार में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। दूर दूर से आए श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए घंटों कतार में खड़े हैं। मंदिर परिसर भक्ति और उत्साह से गूंज रहा है, जहां हर तरफ जय माता दी के जयकारे गूंज रहे हैं। यह मंदिर उत्तर भारत का एक प्रमुख आस्था केंद्र है, जहां चैत्र नवरात्रि के दौरान लाखों भक्त दर्शन करने आते हैं। अब नजर डालते हैं छत्तीसगढ़ के समाचारों पर। पहले ट्राइबल गेम्स की मेजबानी को छत्तीसगढ़ तैयार। 25 को ओपनिंग सेरेमनी, सरकार से और बेहतर सपोर्ट की उम्मीद। छत्तीसगढ़ देश के पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स किटीग 2026 की मेजबानी करने जा रहा है। इन खेलों का आयोजन 25 मार्च से 3 अप्रैल के बीच राज्य के 3 शहरों रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में किया जाएगा।
इन खेलों में कुल 7 पदक स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, वेटलिफ्टिंग, तीरंदाजी, तैराकी और कुश्ती शामिल हैं। देश भर के अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 2000 से अधिक आदिवासी खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान बॉर्डर से ड्रग्स लाकर रायपुर में बेचने वाले 4 तस्कर पंजाब से पकड़ाए हैं। पाकिस्तान से सटे सीमावर्ती इलाके से आरोपी 1200 से 1300 रुपए प्रति ग्राम कीमत पर हेरोइन खरीदते थे। यहां 6000 से 8000 रुपए प्रति ग्राम कीमत पर हेरोइन बेचते थे। पहले उसे पंजाब पहुंचाते थे, फिर ट्रक ड्राइवरों की मदद से और कुरियर के जरिए देश भर के कई राज्यों में भेजते थे। ट्रक ड्राइवरों की मदद से ड्रग्स रायपुर पहुंचता था। यहां से कुरियर के जरिए लोगों के घर तक पहुंचाया जाता था। बता दें कि पुलिस ने 3 महीने पहले 9 सप्लायर्स को पकड़ा था। उनके कब्जे से पंजाब से लाई गई 80 लाख की हेरोइन जब्त की गई थी। छत्तीसगढ़ खल्लारी मंदिर में रोपवे टूटा, 2 ट्रॉली खाई में गिरी, 1 की मौत, 16 घायल। संचालक और 2 स्टाफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के प्रसिद्ध खल्लारी माता मंदिर में रोपवे टूटने से 16 श्रद्धालु घायल हो गए, जबकि 1 युवती की मौत हो गई। घायलों में 4 की हालत गंभीर है। यह सभी लोग चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन दर्शन करने आए थे। दर्शन के बाद कुछ श्रद्धालु रोपवे की ट्रॉली से नीचे उतर रहे थे, तभी अचानक केबल टूट गया। ट्रॉली पहाड़ी से टकराई और उसमें बैठे लोग करीब 20 फीट नीचे गिर गए। अब नजर डालते हैं झारखंड के समाचारों पर। प्रकृति पर्व सरहुल की धूम, सीएम भी हुए शामिल। झारखंड में परंपरा आस्था के रंग में डूबा जनजातीय समाज, निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। झारखंड के आदिवासी बहुल इलाकों में प्रकृति पर्व सरहुल पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। यह पर्व सूर्य और पृथ्वी के मिलन का प्रतीक माना जाता है। इस अवसर पर साल, सखुआ वृक्ष की विशेष पूजा की जाती है। आदिवासी समाज की मान्यता है कि इसी वृक्ष में सरना मां का निवास होता है, जो गांव को प्राकृतिक आपदाओं से बचाती हैं। सरना स्थल पर सखुआ और महुआ के फूलों से पूजा कर प्रकृति के प्रति आभार प्रकट किया जाता है। रांची को मिली नई शहर सरकार में रोशनी खलखो समेत 53 पार्षदों ने ली शपथ। वार्ड 31 पार्षद नीरज कुमार बने डिप्टी मेयर। करीब 3 साल के लंबे इंतजार के बाद राजधानी रांची को आखिरकार अपनी नई शहर सरकार मिल गई। गुरुवार को आयोजित समारोह में मेयर रोशनी खलखो समेत 53 नवनिर्वाचित वार्ड पार्षदों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों को शपथ दिलाई। अब नजर डालते हैं मध्य प्रदेश के समाचारों पर। राजस्थान के उद्यमियों से सीएम यादव ने चर्चा भी की। जयपुर में इन्वेस्ट एमपी 5055 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव, 3530 को रोजगार। मप्र के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव शनिवार को जयपुर में राजस्थान के निवेशकों के बीच पहुंचे। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि इस संवाद के जरिए प्रदेश में 5055 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर सहमति बनी है, जिससे 3530 युवाओं के लिए सीधे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री ने 1-to-1 चर्चा में ऊर्जा, रक्षा उत्पादन, पर्यटन और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों के 400 से अधिक प्रतिनिधियों से संवाद किया। राजस्थान चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भरोसा जताया कि जल्द ही मप्र के स्टार्टअप सेक्टर में बड़ा निवेश आएगा। आज के लिए इतना ही। आपसे अगली मुलाकात होगी कल। इसी तरह की ताज़ा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे चैनल न्यूज़ पल्स से।